नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और छत्तीसगढ़ की सभी खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राजधानी रायपुर से आ रही, जहां अनियमित कर्मचारियों का हल्लाबोल जारी है। सरकार से नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी में पूरे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी एकत्रित हुए। नवा रायपुर के तूता में अनियमित कर्मचारियों की आक्रोश सभा हुई, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। दरअसल 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारियों का यह प्रदर्शन जारी है और कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन को पूर्णकालीन किए जाने और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद किए जाने की ये सभी मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही बजट सत्र में इनके लिए कोई घोषणा नहीं की गई, जिसके चलते अनियमित कर्मचारी नाराज हैं। अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए आक्रोश सभा का आयोजन यहां पर कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। अनियमित कर्मचारियों की यह मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और कुल मिलाकर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। मैं अभी अतिथि शिक्षक हूँ और हम लोग 2019 से कार्यरत हैं सर, जो कि हमारा नियुक्ति सर अप्रैल से बाद हो जाता है और फिर हम लोग को 6 महीने के बाद निकाल दिया जाता है सर। अच्छा। उसके बाद बेरोजगार हम हो जाते हैं सर। अच्छा, अभी क्या कोशिश है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने? सर हम चाहते हैं कि सरकार हमारी नियमितीकरण करे और ये जो छटनी प्रथा है वो बंद कर दे और हमें एक जॉब सुरक्षा दे। हम यही सरकार से मांग करते हैं। हम भूपेश बघेल जी से यही कहना चाहते हैं कि 1,10,000 करोड़ का जो बजट था उसमें हम अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किए। उसमें भी चलिए हम दुखी नहीं है, संतोष हैं, लेकिन आने वाले जो अनुपूरक बजट है, बस हम जितने भी भाई बहन अनियमित कर्मचारी हैं एक ही उम्मीद पर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर अनुपूरक बजट रखते हैं तो उसमें कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करके अपना वादा पूरा करें। ये दबाव बनाने की कोशिश नहीं है। देखिए, हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर आए हैं। हमने बजट से में रखा, हमको उम्मीद थी कि बजट में हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद पे पानी। और अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन पर कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बजट में बहुत से कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है और कांग्रेस ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों को भी जल्द नियमित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने स्वयं कहा है कि 22 से अधिक विभागों की जानकारियाँ आ गई हैं, कुछ विभागों की जानकारियाँ और आएगी। जैसे ही सारे विभाग की जानकारियाँ आ जाएंगी, उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, उसमें विमर्श किया जाएगा, किस आधार पर किस अनियमित कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी, उस विभाग में आरक्षण के रोस्टर का पालन किया गया था, नहीं किया गया था, सारी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें इसी विषय से जुड़ी हुई कि अनियमित कर्मचारी संघ का एक बड़ा ऐलान सामने आया। 14 मार्च को विधानसभा का घेराव किए जाने का ऐलान इन्होंने किया है। अनियमित कर्मचारी अनियमित आक्रोश सभा में हिस्सा ले रहे थे और इस दौरान यह फैसला किया गया कि 14 तारीख को बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर ये एकत्रित होंगे। बूढ़ा तालाब से विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी जो कि नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ एक प्रदर्शन की तैयारी में, विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में अनियमित कर्मचारियों को पक्का किए जाने की मांग कर रहे हैं। 14 तारीख को बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर ये सभी एकत्रित होंगे। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और देवव्रत, अभी की जो परिस्थितियां हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अनियमित कर्मचारी संघ का ये प्रदर्शन आगामी चुनावों में कहीं कांग्रेस को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ तैयारी है? घेराव करेंगे और आज आक्रोश सभा हुई, क्या है अपडेट्स? जी, फिलहाल जो अनियमित कर्मचारी हैं, एक तरह से बजट में जब इनके नियमितीकरण का ऐलान नहीं किया गया है उससे नाराज चल रहा है और शायद इसीलिए ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और रूपरेखा अब विधानसभा घेराव की तैयार की गई है, पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। और 14 मार्च का वो दिन होगा जब एक साथ प्रदेश भर के तमाम अनियमित कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे और एक बार फिर से ये कोशिश होगी कि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि बजट से खासी उम्मीदें थी और एक तरह से ये
चाह रहे थे कर्मचारी कि बजट में ही ये प्रावधान कर दिया जाए कि अनियमित कर्मचारियों का सरकार नियमितीकरण कर दे, लेकिन बजट जब निकला उसके बाद कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी और इसके बाद अब ये पूरी रणनीति बन गई है कि लगातार जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। और अब क्योंकि होली की छुट्टियों के बाद कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो एक दिन बाद यानी 14 मार्च को तमाम प्रदेश भर के जो अनियमित कर्मचारी हैं वो रायपुर के बूढ़ा तालाब में इकट्ठे होंगे और एक तरह से विधानसभा का घेराव करके फिर से कोशिश करेंगे कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। हालांकि ये चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से किसी भी संघ की नाराजगी उनको झेलनी पड़े। लिहाजा आने वाले दिनों में जिस तरह की दलीलें दी जा रही है कि सरकार के तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, तब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हो सकता है कि सरकार आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऐलान करे, लेकिन अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इसी क्रम में आज जो आक्रोश सभा हुई उसके बाद अब विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार हो गई है। जी निश्चित रूप से देवव्रत, ये आगामी चुनावों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहरहाल देखना होगा उन कर्मचारियों की स्थिति जो कि प्रदर्शन करने में काफी लोग लग रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब उनके लिए इस परेशानी का क्या हल होगा आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में संतों की पदयात्रा लगातार जारी है। आज बिलासपुर शहर से मां महामाया हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा गुजरी, जिसका शहर भर में लोगों ने फूल माला से स्वागत किया। संत पदयात्रा में हजारों की संख्या में सनातनी शामिल हुए और यात्रा के जरिए धर्मांतरण और लव जिहाद से लोगों को सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और ये यात्रा रामानुजगंज से निकाली गई जो बिलासपुर होते हुए रायपुर जाएगी। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत माता के हर घर में हम भगवा ध्वज फहराएंगे। विश्व में 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, 90 से अधिक ईसाई राष्ट्र हैं, बौद्ध राष्ट्र हैं, यहूदी राष्ट्र है, लेकिन अधिकृत रूप से एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों हम 100 करोड़ होने के बाद अपना एक देश नहीं बना पाए? इसलिए जनता जागृत हो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प और ऐलान करने के लिए हम राष्ट्र संविधान में होना चाहिए, इसकी मांग को बुलंद करना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो एक प्रकार से छुआछूत है, जाति पात है, नशाखोरी है, अपना लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, मतांतरण है, इन सब के लिए जनता को जगा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र होगा तो ये विश्व का कल्याण करेगा, ये उद्देश्य। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन में राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी राजभवन में मौजूद रहे। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा से पास आरक्षण बिल के साथ कई अन्य बिलों के राजभवन में अटके होने की जानकारी दी और उनके द्वारा विधानसभा से जल्द पास करने के बाद हस्ताक्षर करने की अपील की। राज्यपाल ने सीएम को इस पूरे मामले को लेकर आश्वस्त किया है। राज्यपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। हमारे 4-5 बिल जिसमें यूनिवर्सिटी के बिल है, थोड़ा संशोधन उसमें है कि उसमें एक अतिरिक्त लाइन जोड़ा गया जिसमें राज्य मंत्रिमंडल के अनुशंसा से। दूसरा जो पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ जो पत्रकारों की डिमांड पे ही वो बिल लाया गया था, वो रुका हुआ है। और तीसरा जो सट्टा चल रहा है, जुआ सट्टा प्रतिषेध कानून, वो रुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरक्षण का बिल जिसके कारण से हमारे उच्च शिक्षा में एडमिशन के समय जो छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिलना चाहिए और सरकारी भर्तियां सब रुकी हुई है, वो हमको शुरू करना है। तो मैंने आग्रह ये किया कि विधानसभा से ये पारित हो चुका है और चूंकि आप नए पदभार ग्रहण किए हैं तो आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है। और हमने आग्रह किया कि इसमें त्वरित निर्णय हो ताकि हम प्रदेश के हित में काम हो सके। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि सबका उद्देश्य जनता का हित है और इसके कारण से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए निर्णय लें, ये मैंने अपेक्षा। सर लेकिन रुक क्या रहा सर, राज्यपाल से आपकी मुलाकात केवल बातचीत बहुत सकारात्मक रही और उन्होंने कहा कि ये बिल के बारे में मैं पहले अध्ययन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कल रायपुर में कांग्रेस राजभवन मार्च करेगी। कांग्रेस के राजभवन मार्च में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के सभी मंत्री, विधायक, सांसद शामिल होंगे। कल रायपुर के अंबेडकर चौक से कांग्रेस का राजभवन मार्च शुरू होगा और राजभवन मार्च में प्रदेश से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को संकट में डाल दिया गया है, लाखों निवेशकों का पैसा डूबने की कगार में खड़ा हुआ है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में राजभवन मार्च कर रही है। 13 तारीख को राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में भी कांग्रेस द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारी प्रभारी सुश्री कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम, हमारे राष्ट्रीय सचिव विजय जांगलेर जी, चंदन यादव जी सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण इकट्ठा होंगे। वहां से हम लोग और रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय कलार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समाज कोई भी हो, शिक्षा सबसे जरूरी है। समाज की इकाई व्यक्ति है। पिछले 4 वर्षों में व्यक्ति को केंद्र में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने योजनाएं शुरू की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में महुआ बोर्ड की स्थापना किए जाने का ऐलान किया। सीएम ने कलार समाज की पूजनीय माता बहादुर कलारिन के महिला सशक्तिकरण के योगदान को अतुलनीय करार दिया और उनकी जयंती पर ऐच्छिक अवकाश दिए जाने की घोषणा की। बहुत दिन से महुआ बोर्ड के मांग करा तो होकर मैं घोषणा करा गाड़ी ठीक से ले जाओ तो वापस ले लेता, गाड़ी ठीक से बदलना चाहिए, महुआ बोर्ड हम बनाबो, ठीक है। दूसरा, जब बहादुर कलारिन के ऐच्छिक अवकाश की मांग कर रहे थे, निश्चित रूप से क्योंकि महिला सशक्तिकरण में जब बहादुर कलारिन की जो योगदान है समाज में वो अद्वितीय है, अतुलनीय है, तो निश्चित रूप से पर ऐच्छिक अवकाश की घोषणा मैं करा दी। रायपुर में राज्य महिला आयोग ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर अपराध से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों को टिप्स देते नजर आए और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने महिला अपराध को रोकने, मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए कार्यशाला में पहुंची महिलाओं और पुलिस अधिकारियों से अपील की और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने मानव तस्करी रोकने के लिए कार्यशाला में पहुंची महिलाओं को शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला विकास विभाग के कार्य की तारीफ की और कहा कि सरकार प्रदेश में महिला उत्पीड़न, मानव तस्करी को रोकने के लिए काफी काम कर रही है। हम शपथ लेते हैं कि महिलाओं को न्याय दिलाना, उनकी सुरक्षा एवं उन्हें अधिकार संपन्न बनाना हमारी पहली और एकमात्र प्राथमिकता होगी। और विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, टीम अच्छी है, तो बदलाव का औचित्य समझ में आता नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर मंत्री कह रहे हैं कि इस बार 75 पार, तो फिर टीम में बदलाव की आवश्यकता क्या है। जो वीडियो चल रहा था उसमें मैंने ये भी देखा कि शैलजा जी भी खड़ी हैं और मोहन मरकाम जी भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। हाईकमांड के ऊपर है, हाईकमांड के ऊपर है कि चुनाव की क्या स्थिति को आंक रहे हैं और पार्टी के हित में बेस्ट क्या होगा। कई लोगों का विचार होगा कि अब चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कुछ चेंज करके भी देखो, अगर कहीं उससे और अच्छा हो सकता है। मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है। तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम
पिछले बार से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं, तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। अगर हम टाइट हैं कि हार जीत का संघर्ष चल रहा है, तो बदलाव की बात सामान्य रूप से होती है। अगर हम इतने विश्वस्त हैं और ये सभी कोई कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है और कुछ सीनियर लोग कहते हैं 75 पार, तो फिर सब बढ़िया है। जो टीम अच्छा काम कर रही है फिर बदलना क्यों। और दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बचेली एनएमडीसी लोडिंग प्लांट में आग लगने का मामला सामने और लोडिंग प्लांट में मरम्मत काम चल रहा था और इस दौरान भीषण आग लगी। दरअसल करोड़ों के फाइन और लोडर मशीन में आग लगने का यह मामला। आपको बता दें कि कन्वेयर बेल्ट और बिजली उपकरण यहां जलकर राख हो गए। सीआईएसएफ और दमकल टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया और एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ है। लोडर मशीन को बहाल करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तस्वीरें आप देखिए, काफी भयानक ये आग रही, जहां दूर से ही काला स्याह धुआं उठता दिखाई दे रहा है। दंतेवाड़ा से ये खबर, करोड़ों के फाइन और लोडर मशीन में आग लगने का ये मामला। कन्वेयर बेल्ट और बिजली उपकरण इससे जलकर राख हो गए। सीआईएसएफ और दमकल की टीम्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान इस दुर्घटना से हुआ है। हालांकि आग लगने के कारण बहुत स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाए हैं। क्या कुछ कारण रहे, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। कौन सा गाड़ी रिवर्स हो रहा है? और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये आग लगने के दौरान की तस्वीर है, जहां दूर से ही काला स्याह धुआं उठता दिखाई दे रहा है। धुएं का गुबार इस बात का प्रतीक है कि कितनी भयानक ये आग लगी थी। हालांकि सीआईएसएफ के और दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया। करोड़ों की फाइन और लोडर मशीन में आग लगने का यह मामला, जहां कन्वेयर बेल्ट और बिजली उपकरण इससे जल गए। हालांकि कारण क्या कुछ रहा, कैसे ये आग लगी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन करोड़ों का नुकसान हुआ है और 2 से 3 दिन बताया जा रहा है कि अभी इसे यथास्थिति में बहाल करने में समय लग सकता है। और बचेली के एनएमडीसी लोडिंग प्लांट में आग लगने का ये मामला, करोड़ों के नुकसान के बाद अब आकलन किया जा रहा है कि कैसे और कितना ये नुकसान हुआ और क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे जिसकी वजह से ये आग लगी, जिससे कि आगे इससे सतर्क रहा जा सके। और सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सत्यनारायण, कैसे ये आग लगी थी, क्या कुछ है जानकारी अपने पास? आपको बता दूं कि अभी जो है जानकारी जो है पूरी तरह से स्पष्ट सामने नहीं है, लेकिन जो हमको जानकारी मिली है कि दोपहर में करीब वहाँ पर जब काम चला था एनएमडीसी में, तो उस समय जो है अचानक से आग लग गई और वहाँ मरम्मत का कार्य जो है चल रहा था। एनएमडीसी में लोडिंग प्लांट है, उसका मरम्मत का काम चल रहा था। उस दौरान जो है भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों की जो है फॉरवर्ड और लोडर मशीन है उसमें भी आग लग गई। करीब 30 मीटर कन्वेयर बेल्ट जो होता है वो जलकर खाक हो गया और साथ ही साथ जो है बिजली उपकरण है वो भी जलकर है। जैसी आग की सूचना मिली तो तत्काल जो है सीआईएसएफ की दमकल टीम होती है वो मौके पर पहुंच गई और आग पर जो है काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत की और करीब जो है 2 से 3 घंटे के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। लेकिन जो एनडीसी के जो भी प्रशासनिक है वो बता रहे हैं कि कम से 2 से 3 दिन तक समय लगेगा, जिससे जो है मशीन को बहाल किया जा सकेगा। जी सत्यनारायण, आप नजर बना रखें इस खबर पर, अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी और मुखबिरी के शक में इस ग्रामीण की हत्या की गई बताई जा रही है। नक्सलियों ने रामदेव की हत्या कर दी और मृतक को घर से उठाकर ले गए थे। मृतक का नाम रामदेव बताया जा रहा है और खरी पथरा के जंगल में इस शख्स की हत्या की गई। आपको बता दें कि अमलीपदर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां हत्या के बाद नक्सलियों ने पर्चा फेंका। अमलीपदर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एएसपी चंद्रेश ठाकुर ने इस पूरे घटना की पुष्टि की है। ये 2 तस्वीरें, एक पर्चे की तस्वीर और दूसरी उस शख्स की जिसकी हत्या की गई थी। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में इस शख्स की हत्या कर दी। और खबर दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों की एक साजिश को नाकाम किया गया जवानों के द्वारा। नक्सलियों की साजिश थी जहां आईईडी प्लांट किया गया था। करीब 5 किलो का यह आईईडी बताया जा रहा है। रेत की बोरी में यह आईईडी मिला है। तुमनार बाजार के पास आईईडी बरामद किया गया और गिरम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। जवानों ने इसे डिटेक्ट करके निष्क्रिय कर दिया। रेत की बोरी में 5 किलो का लगभग एक आईईडी बनाकर लगाया गया था और
तुमनार बाजार के पास मिले इस आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। रेत की बोरी में छिपाकर इसे प्लांट किया गया था। तुमनार बाजार के पास मिले इस आईईडी को गीदम थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां जवानों ने इस आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। करीब 5 किलो का यह आईईडी बताया जा रहा है। अगर इसमें धमाका होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, कई जान जा सकती थी यहां पर, चूंकि जवान ही आसपास मौजूद थे। हालांकि मौके पर मौजूद जवानों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, सक्रियता के साथ इसे निष्क्रिय कर दिया। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां रतनपुर में स्थित खूंटा घाट जलाशय को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। दरअसल पर्यटन विभाग ने खूंटा घाट जलाशय पर स्थित टापू को डेवलप करने के लिए एक प्लान तैयार किया है, लेकिन इसके विरोध में कुछ पर्यावरण प्रेमी और आम आदमी पार्टी उतर आई है। पूरा मामला क्या है, यह रिपोर्ट देखिए। अथाह जलराशि से भरा ये जलाशय के बीच में खूबसूरत टापू, जलाशय में चलती नाव और आसपास के हरे भरे पेड़ों पर कलरव करते पक्षी। पर्यटकों को लुभाने के लिए हर वो चीज जो एक पर्यटन स्थल पर जरूरी है। बिलासपुर का ये खूंटा घाट जलाशय पर्यटन के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड इसे और खूबसूरत बनाना चाहता है। यहाँ पर ग्लास हाउस, रेस्टोरेंट्स और गार्डन तैयार करने की योजना बनाई गई है और इसका शिलान्यास भी किया जा चुका है, ताकि यहाँ पर पर्यटक और अधिक संख्या में आ सकें और उन्हें यहाँ हर सुविधा मिल सके। पर्यटक जो आते हैं, जो महामाया के दर्शन में आते हैं या बिलासपुर आते हैं, उनके लिए यहाँ अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। यही कोशिश है आने वाले समय में जल्दी यहाँ जल्दी नाव शुरू हो जाएगी, बोटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, तो एक अच्छा पर्यटक स्थल विकसित हो जाएगा। खूंटा घाट को विकसित करने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है, लेकिन विपक्षी, आम आदमी पार्टी और पर्यावरण प्रेमी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये वो तालाब है, ये वो जलाशय है जहाँ पर मगरमच्छ का इलाका है। बोलते हैं ये वो मीटिंग एरिया भी उनका है, वो मीट भी करते हैं यहाँ पर। इस तरीके के क्षेत्र में जो वन विभाग से भी संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, बहुत आसपास आप देखेंगे बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर। इस इलाके में बहुत सारे खंडर, यहाँ पर इमारतें पड़ी हुई हैं सरकार की, रिजॉर्ट पड़े हुए सरकार के, उसके बावजूद उनको ना ठीक कर करके, उन इमारतों को ना हाथ लगा करके, ये जो आप टापू देख रहे हैं, जो एक प्रकार का विशेष प्रकार के पक्षियों का घर है, उसको उजाड़ने का काम ये सरकार करने। इस समय बहुत सुंदर है, विशाल जलराशि के बीच में एक उभरा हुआ स्पॉट जैसा वो है, और उसको कैसे सुंदर बनाएंगे? क्या वो सुंदर नहीं है? आदमी ने एक बहुत बड़ी गलती की जब वो आगे बढ़ा और विकास को पेड़ों की कटाई के साथ जोड़ लिया। जब पेड़ की और नैसर्गिक सुंदरता हम खराब करते हैं, तो हम काटते हैं या बर्बाद करते हैं, तो हम ये सोचते हैं हमने विकास कर लिया, वो गलत है। और वही अवधारणा यहाँ फिर लागू हो रही है। हालांकि पर्यटन मंडल के अध्यक्ष विरोधियों के इन तर्कों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका ये दावा है कि प्रवासी पक्षियों की बीट में कुछ तत्वों की मात्रा इतनी अधिक होती है जिससे प्रदूषण होता है। बहरहाल विवादों के बीच टापू को विकसित करने की योजना की राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि जानकार और विशेषज्ञ ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गाइडलाइन का हवाला देते हुए इसे रोकने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें सफल कौन होता है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। कुछ ही मिनटों में आपको दिखाएंगे बागेश्वर बाबा का सच से सामना, यह खास कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में।